जय हिंद। देखिए हम लोग इस वीडियो में समझते हैं वोल्ट मीटर के बारे में। देखिए इससे पहले के वीडियो में जो था वह अमीटर के बारे में बता ही दिए हैं। अब इस वीडियो में हम लोग समझते हैं वोल्ट मीटर के बारे में। देखिए यह वोल्ट मीटर जो होता है यह सिर्फ और सिर्फ हमें वोल्टेज ही बताता है। यह काम कैसे करता है बस उसी के बारे में अगर आप लोग समझ भी जाएंगे तो फिर क्या है आप लोग वोल्ट मीटर भी अच्छे से समझ भी जाएंगे। देखिए वोल्ट मीटर में फिलहाल रखा तो कुछ नहीं, इसका जितना भी यानी कि रेजिस्टेंस होगा, जितना प्रतिरोध होगा, उसी के हिसाब से क्या है या वोल्ट मीटर काम भी करता है। सो इसका क्या होता है यानी कि इसका जो प्रतिरोध होता है वह ऊंचा होता है, कहने मतलब हाई रेजिस्टेंस का या जो वोल्ट मीटर होता है वह बना भी होता है। इसमें जो धारा मापी लगा होता है जिसको गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, जो कि यानी कि 100 200 300 जो वोल्टेज करके लिखा रहता है वह क्या है, उसके बीच में जो सुई है वह एक तरह से धारा मापी होती है, जो कि धारा को माप करके बता ही देती है। जिस तरह से एक सेंसर काम भी करता है ठीक वही हाल इसमें भी होता है। यानी कि लाइट के हिसाब से क्या है जितनी भी लाइट होगी वह क्या करेगी यानी कि उतना बता ही देता है। देखिए यह काम कब करता है यानी कि जब विद्युत परिपथ में जब विभवांतर होगा। देखिए विद्युत परिपथ कहने मतलब जिस रास्ते पर करंट चलता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर भी क्या है हमारे पास यही एक ठो तार है। अब इसमें क्या है यानी कि ये अमूमन 1 एम्पीयर का क्या बह रहा है, करंट बह रहा है। तो फिर अब इसमें क्या होगा यानी कि ये मान लीजिए एक तरफ से विद्युत परिपथ है, अब इसके बीच में जो यानी कि करंट बहता है, एक्चुअल में एक करंट को विभव विभवांतर विद्युत कही या तीनों बातें जो हैं यानी कि मिलती जुलती हैं। तो फिर आप लोग फिलहाल उतना ध्यान उस पर ना ही दे तो फिर अच्छा ही होगा। देखिए यानी कि मान लीजिए कोई भी विद्युत परिपथ, कोई भी कंडक्टर, कोई भी तार है, उसमें क्या जब हम करंट को प्रवाहित करते हैं तो वह करंट को विभवांतर बोलते हैं। देखिए यह इसका जो गैल्वेनोमीटर में भी होता है वह 2 टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव होता है दूसरा निगेटिव होता है। फिलहाल यह क्या है यानी कि दोनों टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव। यह जो होता है इसमें यानी कि समांतर क्रम में लगे होते हैं। इस तरह से यानी कि आप लोग भी गैल्वेनोमीटर देखे भी होंगे। अभी फिलहाल अब के समय में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें भी क्या है यानी कि वोल्ट भी नाप सकते हैं, उसका एम्पियर भी नाप सकते हैं, और उसका जो यानी कि मीटर का जो एम्पियर होता है उसको भी नाप सकते हैं, वोल्टेज भी नाप सकते हैं, उसमें यानी कि कितनी धारा बह रही उसको भी नाप सकते हैं। यह सब क्या है यानी कि एक ही मीटर में हो जाता है, उसको यानी कि मल्टीमीटर भी बोलते हैं। इलेक्ट्रीशियन के दुकान पर आप लोग देखे भी होंगे। देखिए यह क्या करता है यानी कि वोल्ट को विभवांतर में बदल करके उसका यानी कि जो सटीक जो करंट का जो दौड़ने का जो रफ्तार होता है वह बता भी देता है। या क्या एक तरह से धारा मापी इसमें भी कुंडली लगी होती है। धारा मापी यानी कि जिस तरह से पंखे वगैरह के मोटर में भी क्या होता है एक ठो यानी कि कुंडली लगी होती है, ठीक वही हाल होता है, लेकिन इसका जो प्रतिरोध होता है वह काफ़ी ज़्यादा यानी कि हाई रेजिस्टेंस का होता है। इसमें भी क्या है यानी कि ऊंचे प्रतिरोध वाले तारों को जोड़ करके या क्या है यानी कि वोल्ट मीटर बनाया भी जाता है। देखिए जो वोल्ट मीटर होता है वो आखिरकार बनता क्या है। सबसे पहले आपके पास एक होना चाहिए गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के बाद यानी कि अगर आपके पास उच्च प्रतिरोध है, हाई रेजिस्टेंस है, तब उससे क्या है यानी कि आप वोल्ट मीटर बना भी सकते हैं, जो कि वोल्टेज नापने के काम में भी आता है। आप लोगों के घर में भी जो स्टेबलाइजर होते होंगे उसमें भी क्या है यानी कि वोल्टेज बताता रहता है, उसमें भी वोल्ट मीटर लगा होता है। देखिए यह क्या है एक तरफ से यह भी उपकरण होता है जो कि एक ठो बक्से के अंदर बंद ही होता है, जो कि अमूमन चौकोर ही होता है। और बक्सा उसमें भी क्या उसके बाहर जो होता है कांच की एक लेयर होती है, दीवार होती है। उसके अंदर क्या है यानी कि एक कुंडली में एल्यूमिनियम का जो संकेतक होता है वह एल्यूमिनियम की एक ठो यानी कि शीट होती है। उसी पर क्या होता है यानी कि संकेतक जो जितने भी होते हैं जैसे 100 वोल्ट 200 वोल्ट 250 वोल्ट ये सब क्या है यानी कि लिखे गए होते हैं, वह क्या है यानी कि संकेत करते रहते हैं। हाँ तो फिर इसमें भी क्या होता है एक ठो वृत्ताकार पैमाना होता है, उसमें भी एक ठो यानी कि सुई लगी होती है जो कि घूमती रहती है। डिजिटल में क्या होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ यानी कि अंक में बता ही देता है। कि अब समझते हैं जो हमारा यानी कि जो वोल्ट मीटर होता है, आखिरकार यह वोल्ट मीटर काम जो कैसा करता है वह आप लोग समझ ही चुके होंगे। अब इस वीडियो में देखिए यह जो समझते हैं यह धन और आखिरकार ऋण का जो झमेला है या काम
आखिरकार कैसे करता है। देखिए जो धन टर्मिनल होता है और जो ऋण टर्मिनल होता है, दो ठो यानी कि होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है निगेटिव होता है। इसमें क्या होता है, जो चालक तार होते हैं, जो भी कंडक्टर होते हैं, उनके बीच अगर यहाँ धारा प्रवाहित हो रही है तो फिर उसका जो वोल्टेज होता है, जो विभव होता है, वही विभवांतर कहलाता है। तो फिर उसी को किससे नापते हैं, वोल्ट मीटर से नापते हैं। इसका जो प्लस वाला जो टर्मिनल होता है उसको प्लस से जोड़ते हैं और जो माइनस वाला टर्मिनल होता है उसको माइनस से जोड़ते हैं। अगर इसी को हम उल्टा कर दें तो फिर वही वोल्टेज वो हमको क्या होगा, या तो बताएगा, अगर हाँ या सुई वाला होगा तो फिर क्या करेगा, वह सुई वाला तो काम नहीं करेगा। हाँ अगर हाँ डिजिटल होगा, जो डिजिटल मल्टीमीटर आते हैं उसमें क्या होगा, वह माइनस बताने लगता है। जैसे कि मान लीजिए आप एक ठो बैटरी ले गए, वह क्या है यानी कि चार्ज है अमूमन यानी कि 3.7 वोल्ट की है। अगर आप उसको प्लस वाले को अगर हम माइनस से जोड़ दें और माइनस वाले को प्लस से, तब क्या होगा, वह माइनस में 3.7 वोल्ट ही बताएगा। तो फिर यह क्या है, यानी कि यह दोनों टर्मिनल को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, दोनों सिरों को यानी कि इस प्रकार समांतर क्रम में क्या होता है, जोड़ा भी जाता है। अमूमन आप लोग इस पर ध्यान ना ही दें। देखिए इसका जो वोल्ट मीटर का जो अंदर का जो मेन स्ट्रक्चर होता है वह कुछ इस प्रकार से ही होता है। यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए यही पर एक ठो गोल का लगा भी होता है। एक्चुअल में इसको यानी कि ऊपर बनाना था। तो फिर देखिए यहाँ पर क्या है, यानी कि सुई लगी होती है जो कि हमें वोल्टेज बताती है। और यहाँ पर भी क्या होता है, एक तो हाई रेजिस्टेंस होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जो कि यानी कि दोनों टर्मिनल होते हैं, तार होते हैं। इससे क्या होता है, यानी कि जब चालक तार में, जब किसी भी कंडक्टर में हम धारा को जब प्रवाहित करते हैं, जब धारा को देते हैं, तब क्या होता है, चालक तार में एक ठो यानी कि छोटा सा जो करंट का मेन स्रोत होता है, वह कह सकते हैं एक ठो छोटा सा कण कह सकते हैं, यहीं पर टकरा कर फिर आगे निकल भी जाता है। उससे क्या है, यानी कि हमको वोल्टेज का पता भी चलता है। जब उसमें प्रवाहित करते हैं तब क्या होता है, तो सबसे पहले इसको अगर हमको चेक करना है तो फिर इसमें जो मेन चीज़ है उसका यानी कि धन वाला सिरा जो होगा वह धन से ही जोड़ेंगे, और जो ऋण वाला सिरा होता है वह ऋण से ही जोड़ा जाता है। अगर हाँ इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, जो चालक तार में जो धारा का जो प्रवाह होता है, यानी कि जब किसी कंडक्टर में हम करंट प्रवाहित करते हैं तार के अंदर, तब क्या होता है, अगर हम उसके दोनों सिरों को यानी कि हम प्लस वाले को प्लस से और माइनस वाले को माइनस से जोड़ दें, तब क्या होगा, यानी कि बीच में हाई रेजिस्टेंस होता है, कुछ ना कुछ वोल्टेज जाता है, यानी कि इसी रेजिस्टेंस पर काम करता है। तब क्या है, यह जो हमारे यानी कि जो सुई होती है वह आगे बढ़ भी जाती है, वोल्टेज जिससे हमको पता चलता है। तो फिर इस यह क्या है, यानी कि करंट का बहुत छोटा ही लॉस होता, थोड़ा सा लॉस होता है। तो फिर यह था वोल्ट मीटर के बारे में। देखिए यह उपकरण वाले जितने भी यानी कि टॉपिक थे वह समाप्त हो चुके हैं। अब यानी कि इसके आगे रेजिस्टेंस के ही बारे में पढ़ना है, यानी कि